तो गाइस बॉडी हेयर रिमूवल इज इजी, बट जब बात आती है आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया के हेयर हटाने की तो बात थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहां के जो बाल होते हैं वो काफी हद तक कर्ली होते हैं एज कम्पेयर टू योर रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. So in today's video मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिलो द बेल्ट जितने भी बॉडी हेयर्स हैं वो कैसे आप सही तरह से हटा सकते हैं जिससे आपको कम से कम प्रॉब्लम्स हो। मैं बात करूंगा बॉल्स के एरिया के पास, बट होल, बट थाइस का जो इनर पार्ट है, ये सारे सेंसिटिव बॉडी पार्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं एंड ड्यू टू दिस हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। So if you are interested in this topic, make sure you watch this video till the end. लाइक कर दीजिए इस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्यों हटाने चाहिए। बाल ही तो हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, फिर हमें क्यों हटाना चाहिए। वेल, जब बहुत सारे बाल इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, इचिंग होती है, इसकी वजह से बदबू आ जाती है, इन्फेक्शन, एलर्जी सारे होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब वहां से बाल आप हटा लेते हैं तो थोड़ा सा हाइजीनिक लगता है एंड आपका जो पैकेज है वो भी काफी बड़ा लगने लग जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप बाल हटा सकते हैं, बट इनमें से कौन सी टेक्निक चूज की जाए। जैसे कि रेजर बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव तरीका है बाल हटाने का। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, हल्का सा भी कट लग गया तो घाव भरने में काफी टाइम लग जाता है। वैक्सिंग बहुत अच्छा तरीका है लेकिन बहुत पेनफुल होता है। कई बार एक्ने पिंपल ये भी निकल जाते हैं। ट्रिमिंग जो कि सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल तरीका है, कोई कट नहीं होता है, सस्ता भी है और इफेक्टिव भी है। तो मैंने इस एरिया को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक है आपका नेवल से लेकर के पीनिस तक का एरिया, जिस डायरेक्शन में आपके बाल आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रिमर चलाना है। ध्यान रखिएगा जो भी एरिया है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। अब उसके बाद आता है बॉल्स का एरिया, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है कि यहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा लूज होती है, बहुत ज्यादा ढीली ढाली होती है। तो अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पुल एंड स्ट्रेच मेथड अपनाना है। जो आपकी स्किन है उसको थोड़ा सा पुल करिए एंड देन स्ट्रेच इट और उसके बाद ट्रिमर चलाइए। अब हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रिमर चलाएं, सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें ऐसा ट्रिमर चाहिए जो किसी भी डायरेक्शन में हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेड शेव का बॉल्स ट्रिमर, जिसे आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको 3 कोम अटैचमेंट मिलते हैं, 1 mm, 3 mm एंड 6 mm के। चूंकि ये ट्रिमर स्पेशली बिलो द बेल्ट एरिया के लिए बनाया गया है तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए तो सबसे बेस्ट काम करता है। इसका जो वी शेप हेड है ये स्पेशली उन जगहों पे भी जाके बाल हटाता है जहां पे हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है। जैसे कि आपकी जो बॉल्स के बीच का जो एरिया था वहां पे कई बार बाल छूट जाते हैं, तो आप वहां पे भी उसको आराम से ट्रिम कर सकते हैं एंड इट विल रिमूव ऑल द हेयर। सो गाइस, अगर आप भी एक बेस्ट ट्रिमर ढूंढ रहे हैं जो स्पेशली आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया या फिर बिलो द बेल्ट के लिए हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस ट्रिमर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। अब बारी आती है बट का एरिया, और जो बट होल का एरिया होता है उसको कैसे ट्रिम कर सकते हैं। ये भी दूसरा एक सेंसिटिव एरिया है हमारी बॉडी पार्ट का, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और अगर हल्की सी भी गलती हुई तो वहाँ पे बट पिंपल हो जाते हैं या फिर बट एक्ने हो जाते हैं, जिसमें आपको उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपको कोई भी एक गंदा टॉवल या फिर अखबार बिछा लीजिए, उसके नीचे आपको इस टाइप का एक छोटा सा मिरर रखना है जो कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है, जिससे कि आप देख सकें कि आप कहाँ ट्रिमर चला रहे हैं और कोई भी कट ना लगे। एंड जो बट होल का एरिया है आपको हेयर रिमूवल क्रीम लगानी चाहिए टू गेट अ क्लीनर लुक। लगाने के बाद पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड दैट्स इट। एंड जो बट का एरिया है उसकी स्किन थोड़ी सी थिक होती है, तो जिस डायरेक्शन में आपके बाल निकल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रिमर चलाना है। इट विल गिव यू अ नाइस एंड क्लीनर लुक। आपके वहां पे बट एक्ने निकले हुए हैं और वो एक्टिव हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रिमर नहीं चलाना है, अवॉइड करना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको वहां का एरिया एक्सफोलिएट भी करना चाहिए। कोई भी स्क्रबर ले सकते हैं, उससे एक्सफोलिएट कर सकते हैं, जिससे कि नए बट एक्ने ना निकले और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे जरूरी चीज है कि कभी भी आप ट्रिमर यूज करें तो वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसकी जो ब्लेड है वो प्रॉपर्ली वॉश्ड होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, यूज करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं और 15 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद जब भी हमें ट्रिमर यूज करना होता है हम यूज कर लेते हैं। उस पर वहां पे जर्म्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन, इरिटेशन ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो हर यूज के बाद आपको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ब्लेड को अच्छे से ट्रिमर को साफ करना चाहिए एंड देन कीप इट इन ए ड्राई प्लेस। ऑल्सो ट्रिमर की बैटरी हमेशा फुल्ली चार्ज होनी चाहिए। यूजुअली जब आप किसी दूसरे ब्रांड की आधी दूरी बैटरी के साथ बाल हटाने शुरू करते हो और बैटरी अगर बीच में खत्म हो गई तो आपके बाल अटक जाते हैं, आपको बाल तोड़ की प्रॉब्लम हो जाती है। बट लेड शेव के बॉल ट्रिमर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी बैटरी बीच में खत्म भी हो जाती है तो ट्रिमर वहीं स्टॉप हो जाता है और आपके बाल अटकने से बचते हैं। हमेशा बाल हटाने के बाद आपको एक ठंडे पानी से रिंस जरूर करना चाहिए। क्या होता है, शरीर के जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और कई बार इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है या फिर जो पिंपल्स निकल आते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर एक स्टेप और जाना चाहते हैं आगे तो आप अल्कोहल फ्री आफ्टर शेव बाम लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। स्किन में जितनी भी इरिटेशन होती है उसको काम करने में काफी हेल्प करता है।
बाल हटाने के बाद आपको 24 से 48 घंटे तक बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बाल हटाने के बाद इमीडिएटली हेयर फॉलिकल्स बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, तो अगर आपने इस समय बहुत टाइट अंडरवेयर पहने, बॉडी फिटिंग कपड़े पहने, तो इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एक्ने निकल सकते हैं और खुजली बहुत ज्यादा हो सकती है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने बिलो द बेल्ट एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से साफ कर सकते हैं वहां के बाल विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट। इतने सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सो आई थॉट कि आई शुड मेक एन अपडेटेड वर्जन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो a like, do subscribe, follow me on my Instagram, here is my handle, and I will see you in my next video. Till then, bye.